हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अतहार। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल्लुखा शहजादे गुलगू कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनत दीन चिश्ती कादरियम नाराय या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। मिंबर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमा इस्लाम हुफ़्फ़ाज़े किराम अइम्मा मसाजिद, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे नौजवानों, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और खुलूस व एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत में बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस जिसको उलमाए अहले सुन्नत की तंजीम जाल हक की निगरानी में मुखय्यर मिल्लत जनाब हाजी असलम शेख जो आपके मालोनी के एमएलए हैं, इनकी तरफ से सजाया गया, ये मुबारकबाद के काबिल हैं। एमएलए एमपी जलसे करते हैं किसी लीडर के, और ये जलसा कर रहे हैं एक नायबे पैगंबर का। हुजूर ताजुश शरिया की अकीदत में आप सब हजरात तशरीफ लाए, जज्बे के साथ सुने और हमारे ये सारे भाई थोड़ी मोहब्बत और खुलूस का इजहार करें। एक बार दिल लगाकर फिर पढ़ लीजिए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने पास रख लीजिए। हजरात, हुजूर ताजुश शरिया के विसाल के दूसरे ही दिन से हर दिन हजरत के ड्राइंग रूम में बादे असर कुल शरीफ होता है, और पांव रखने की जगह नहीं रहती, वो गली भी भर जाती है। और हर जुमेरात को हुजूर ताजुश शरिया के मज़ारे पाक पर कुल शरीफ होता है। उसका तो कुछ आलम ही न पूछिए। पिछली जुमेरात को जब मैं वहां जा रहा था तो ज़हन में आया कि हजरत की बारगाह में नजरे अकीदत के तौर पर कुछ अशआर का नजराना लेकर पहुंचा जाए। तो चंद अशआर कहे थे, तो उनमें से जो याद हो मैं आपकी बारगाह में पेश करता हूं, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। एक बार मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये सब रजा के फैज़े करम की बहार है। तवज्जो फरमाएं। ये सब रजा के फैज़े करम की बहार है। अख्तर रजा उलूम का आला मीनार है। वाह 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 वाह। अख्तर रजा उलूम का आला मीनार है, और अख्तर रजा का जिक्र है वजह सुकून जां। क्या कहने, बोल दीजिए। वाह वाह वाह। जो अकीदतमंद हैं दिल से बोले। अख्तर रजा का जिक्र है वजह सुकून जां, यादों से उनकी गुलशने दिल में बहार है। यादों से उनकी गुलशने दिल में बहार है। और अरबाबे इल्म व फजल भी कहते थे देखकर। तवज्जो फरमाएं। अरबाबे इल्म व फजल भी कहते थे देखकर इस दौर में
हमारा यही ताजदार है। अरबाब इल्म फजल भी कहते थे देखकर इस दौर में हमारा यही ताजदार है। और अहले सफा की बज़्म में आते थे यूं नजर, अहले सफा की बज़्म में आते थे यूं नजर, अहले सफा की बज़्म में आते थे यूं नजर, तारों में जैसे चांद दिखाता बहार है, तारों में जैसे चांद दिखाता बहार है। और अख्तर रजा की शान उन्हें आए क्या नजर, तवज्जो फरमा, अख्तर रजा की शान उन्हें आए क्या नजर, आंखों में जिनकी बुग़्ज़ व हसद का गुबार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज्बे से बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। अख्तर रजा की शान उन्हें आए क्या नजर, आंखों में जिनकी बुग़्ज़ व हसद का गुबार है। और हजरात, वो जुमेरात की जो महफिल कुल शरीफ होती है मज़ार पाक पर, उसकी बिल्कुल कैफियत ही अलग होती है। अभी कई जुमेरात होंगी, अल्लाह किसी को मौका दे तो उस महफिल में हाजिरी देकर देखे एक अजीब रूहानी समा, सरापा अदब बने सब बैठे हैं, पूरे हाल में घुसने की जगह नहीं रहती और बाहर न जाने कहां से कहां तक लोग खड़े हो जाते हैं। तो उस महफिल का वो समा देखकर ज़हन में एक शेर आया, दीवान गाने इश्क सजाए है बज़्म शौक। हाँ हाँ हाँ, क्या और कहते आप हैं? यहाँ के लिए भी इसको कह सकते हैं, यहाँ भी तो वही दीवान गाने इश्क है। बेशक, बेशक। दीवान गाने इश्क सजाए है बज़्म शौक, आ जाइए कि आपका अब इंतजार है। हाँ हाँ हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवान गाने इश्क सजाए है बज़्म शौक, आ जाइए कि आपका अब इंतजार है। और हर अजहरी को निस्बते अजहर पे फख्र है। बेशक, जो जामे अजहर में पढ़ाता है बड़ा फख्र होता है कि मैं जामे अजहर में तालीम पाया हुआ हूं। तो हर अजहरी को निस्बते अजहर पे फख्र है और अजहर का फख्र अख्तर आली वकार है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अजहर का फख्र सुभान अजहर आली वकार है, अजहर का फख्र, अजहर का फख्र अख्तर आली वकार है। और वहां मैंने ये शेर कहा था, हाँ 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 यही है ताजु शरिया का आस्था। बेशक, हाँ हाँ यही है ताजु शरिया का आस्था, हर वक्त जिस पर रहमत हक की फुहार है। सुभान अल्लाह, हर सुभान वक्त अल्लाह। जिस पर रहमत हक की फुहार है। और हजरत, जब हुजूर ताजु शरिया का विसाल हुआ तो सबके जहन में यही था कि हजरत की आखिरी आरामगाह जामिअतुर रज़ा मथुरापुर में बनेगी। लेकिन जब ये फैसला हुआ गेस्ट हाउस का, मज़ार पाक के सामने का, अचानक में ये फैसला, तो जहन ने कहा रखना गली से दूर, गवारा नहीं किया। हाय हाय हाय, क्या बात है। वाह, रखना गली से दूर, गवारा नहीं किया, कितना रजा को हजरत अख्तर से प्यार है। वाह वाह वाह, रखना सुभान गली अल्लाह। से दूर, गवारा नहीं किया। बेशक, रखना गली से दूर, गवारा नहीं किया, और कितना रजा को हजरत अख्तर से प्यार है। मुख्तार वो निगाहों से रूपोश हो गया, हाँ 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 हाँ, मुख्तार वो निगाह से रूपोश हो गया, और खुशबू से उसकी अब भी फजा मुश्कबार है। बेशक, खुशबू से उसकी अब भी फजा मुश्कबार है। अकीदत मोहब्बत के साथ एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, जैसा कि आपने अभी खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद इसराइल साहब की जबान से सुना, और आप सब जानते कि एक हम और आप ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां भी सुन्नी रहते हैं, हुजूर ताजु शरिया की यादों की महफिल सजाए हुए। बेशक, कौन थे हुजूर ताजु शरिया, क्या रिश्ता था आला हजरत से, जरा निस्बतें देखें, रिश्ता देखें। आला हजरत के दो शहजादे थे,
बड़े शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, दूसरे शहजादे कुतुब आलम मुफ्ती आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के शहजादे मौलाना इब्राहिम रजा खान, जिनको सारा जमाना मुफस्सिर आजम कहता है, और सरकार मुफ्ती आजम की शहजादी, दोनों की छोटी छोटी उम्रें हैं, नन्ही सी उम्र है, और दोनों आकर दादा जान की गोद में बैठ गए। हाँ, आला हजरत तशरीफ फरमा है। एक जानू पर हुज्जतुल इस्लाम के शहजादे बैठे और दूसरे जानू पर मुफ्ती आजम की शहजादी बैठी, नन्ही सी उम्रें हैं। आला हजरत ने इन्हें देखा, उन्हें देखा, न जाने जहन में क्या ख्याल आया, फरमाया दोनों के बापों को बुलाओ। वाह वाह वाह। हुज्जतुल इस्लाम आए, मुफ्ती आजम आए और घर के और लोग आकर बैठ गए। आला हजरत ने फरमाया, ए हामिद रजा, ये तुम्हारा बेटा है, ए मुस्तफा रजा, ये तुम्हारी बेटी है, तुम दोनों इसके वली हो, अगर तुम इजाजत दो तो मैं दोनों का निकाह कर दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों ने कहा हुजूर मालिक है, आपकी जो मर्जी। आला हजरत ने बचपन में दोनों का निकाह किया था और बाद में बुलूग के बाद रुखसती हुई थी। हाँ, वही निकाह कि जो निकाह आला हजरत ने पढ़ाया था, वो निकाह जो आला हजरत ने किया था, उसी निकाह से जो पैदा हुए, जमाना उन्हीं को ताजुश शरिया कहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखें, वाह वाह वाह। वालिद हैं मुफस्सिर आजम मौलाना इब्राहिम रजा खान, क्या कहने हैं। और वालिदा है सरकार मुफ्ती आजम की शहजादी। दादा है हुज्जतुल इस्लाम, नाना है मुफ्ती आजम, और आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया के परदादा भी है, परनाना भी, यानी बाप की तरफ से भी रिश्ता आला हजरत तक जाता है और माँ की तरफ से भी रिश्ता आला हजरत की तरफ जाता है। ये अजीम निस्बतें थी और इन अजीम निस्बतों ने ऐसा नवाजा कि जो अख्तर रजा था वो ताजुश शरिया बन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है हुजूर ताजुश शरिया? आला हजरत के दरबार से कुव्वत हाफिजा लीजिए, फिकी बसीरत लीजिए, शान फतवा नवीसी लीजिए, हुज्जतुल इस्लाम के दरबार से अरबी की महारत ताम्मा लीजिए, जौदत तबा लीजिए, और चेहरे का हुस्न जमाल लीजिए, मुफ्ती आजम से तकवा लीजिए, परहेजगारी लीजिए, मुफ्ती आजम की पाबंदी शरीयत लीजिए, मकबूलियत आम्मा लीजिए, और आलमगीर मुर्शिदाना हैसियत लीजिए, और मुफस्सिर आजम से जोरे बयान, जोशे खिताबत, नुक्ता आफरीनी लीजिए, और सब चीजों को मिलाकर इकट्ठा कर दीजिए तो ताजुश शरिया की बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। सबने ऐसा नवाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाने में आला हजरत का फतवा मशहूर, यूं तो कितनी खूबियां अता फरमाई आला हजरत को, शान अबकरियत सब जानते हैं, मगर खुसूसियत के साथ फतवा मशहूर, हुज्जतुल इस्लाम का जलवा मशहूर, मुफ्ती आजम का तकवा मशहूर, और आला हजरत का फतवा, मुफ्ती आजम का तकवा, हुज्जतुल इस्लाम का जलवा, जिस आईने में जगमगा रहा है वो आईना है हुजूर ताजुश शरिया। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या शान दी परवरदिगार ने। आपने अभी मकबूलियत की बात सुनी मुफ्ती अल्लामा इसराइल साहब से, और एक हदीस का मफहूम सुनाया उन्होंने। आइए, ये न समझिए कि अल्लामा मोहम्मद इसराइल साहब ने अपनी तरफ से कोई मफहूम सुना दिया। सुन्नी उलमा अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं, जो कहते हैं कुरान और हदीस से कहा करते हैं। बेशक बेशक। हदीस है मुस्लिम शरीफ की, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन दआ जिब्राईल फ़क़ाल इन्नी उहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बहु
काला फयुहिब्बुहु जिब्राइल सुम्मा युनादी फिस समा व यकूल इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु फयुहिब्बुहु अहलुस समा सुम्मा युदउ लहुल कबूल फिल अर्द। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल को बुलाकर फरमाता है कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। जरा उस बंदे की शान देखो। लोग कहते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह को चाहते हैं, उस बंदे की क्या शान होती होगी जिसके बारे में खुदा खुद जिब्राइल से कहे कि मैं उससे मोहब्बत करता वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, वो आपका मैटर नहीं है, असलम साहब का मैटर है, इधर तवज्जो कीजिए, दिल लगाइए, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा देखें, अल्लाह खुद फरमा रहा है मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, ऐ जिब्राइल तुम भी इससे मोहब्बत करो। सरकार ने इरशाद फरमाया फयुहिब्बुहु जिब्राइल, तो जिब्राइल उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया था ऐ जिब्राइल तुम मोहब्बत करो इससे, जिब्राइल उससे मोहब्बत करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, फरमाते हैं सरकार सुम्मा युनादी फिस समाए फयकूलु इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु। उसके बाद जिब्राइल ऐलान करते हुए कहते हैं आसमानों में, वाह, आसमानों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह फुला बंदे से मोहब्बत करता है, ऐ आसमान वालों तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, आसमानों सुभान में कौन है? अल्लाह के नूरी फरिश्ते हैं, वो मासूम मखलूक है जिसको फरिश्ते कहा जाता है। हजरत जिब्राइल ऐलान करते हैं ऐ फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। आका फरमाते हैं ये ऐलान ऐसा ऐलान नहीं कि जिस पर कोई अमल करे कोई न करे, ये तो फरिश्तों के लिए ऐलान है। नतीजा ये होता है फयुहिब्बुहु अहलुस समा, तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान वाले मोहब्बत करने लगे, फिर फरमाते हैं सुम्मा युदउ लहुल कबूल फिल अर्द, फिर जमीन वालों में उसकी मकबूलियत पैदा कर दी जाती है। हाँ, जमीन पर भी जो मोमिन बंदे रहते हैं, खुदा के मानने वाले बंदे रहते हैं, उनके दिलों में भी उसकी मकबूलियत कुदरत की तरफ से डाल दी जाती है। वो जमीन वालों का महबूब होता है, आसमान वालों का महबूब होता है, जिब्राइल का भी महबूब होता है, खुदा का भी महबूब होता है। बेशक बेशक। अब देखें इस मेयार पर हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी को, यह हकीकत है, कहने को कोई कुछ कह ले, लेकिन जो मकबूलियत अल्लाह ने ताजुश शरिया को अता फरमाई वो किसी को ना मिली। बेशक। महफिल में, जिस महफिल में पहुंच गए, सारी महफिल की निगाहें उन्हीं की तरफ हो गई। बेशक। सबका मरकज़े नजर वही। ये सच्चाई है कि जब वो महफिल में जाते थे, कितने ही उलमा, कितने ही मशाइख सजे बने बैठे हो, लेकिन जब ताजुश शरिया पहुंचते थे तो ऐसा ही लगता था जैसे सितारों के दरमियान 14वीं का चांद जगमगा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबकी निगाहें उन्हीं पर लगी। और फिर जाहिरी जिंदगी की मकबूलियत तो आपने देखी, और विसाल के बाद आप देखें, ये मुबालगा नहीं और किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं, हकीकत में पब्लिक थी कितनी इसका अंदाजा कोई पूरी तरह से लगा ही नहीं पाया। बेशक। आप क्या समझते हैं, इस्लामिया इंटर कॉलेज तो आप देखते ही हैं उर्स के मौके पर, वो पूरा भरा, फुल खचाखच भरा। उसके बराबर में रोड छोड़कर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है जिसका फील्ड इस्लामिया से भी बड़ा है, वो खचाखच भर गया। और फिर इन दोनों कॉलेजों के सामने जो रोड है दक्षिण से उत्तर की तरफ, जब उस पे सफे बनना शुरू हुई तो यहां से सफे बनना शुरू हुई, दक्षिण में चौपला तक पहुंची,
और उत्तर में जब बनना शुरू हुई तो कुतुब खाने चौराहे तक, और कुतुब खाने चौराहे को पार करके कुहाड़ा पीर तक, और कुहाड़ा पीर से आगे लगभग ये 5 किलोमीटर की सफर। और सफे भी कैसी कि आदमी एक दूसरे से इस तरह मिला हुआ कि एक दूसरे से दबता हुआ महसूस हो, और आगे पीछे से इस तरह मिली हुई कि तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना भी मुश्किल। ये तो ये रोड हुआ, और उसके बाद इस्लामिया और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के बीच में जो रोड है, ये रोड भरना शुरू हुआ तो ये नवल्टी तक पहुंचा, इस पर सफे बनने लगी। और उधर जो लोग चौपला से आ रहे थे, जब उन्होंने देखा कि चौपला से अंदर घुसने की जगह ही नहीं, तो चौपला से पूरब की तरफ रोड गया चौकी चौराहे तक। कभी जाकर देख लीजिएगा तो उस रोड पर सफे बनना शुरू हुई तो चौकी चौराहे तक पहुंची, और फिर कुछ वो उत्तर की तरफ माइल होकर रोड गया अयूब खां चौराहे तक, इस पर सफे बनना शुरू हुई तो अयूब खां चौराहे तक पहुंची, और फिर उधर चौकी चौराहे से अयूब खां चौराहे तक जब बनना शुरू हुई तो नवल्टी तक पहुंची, और नवल्टी से सफे बनी तो बढ़ते बढ़ते वो फिर कुतुब खाने चौराहे पर उसी सबसे आ मिली जो इस्लामिया के सामने वाले रोड पर बनी हुई थी। और फिर जब ये भरा तब इस नवल्टी से पुराने रोडवेज की तरफ सफे बनना शुरू हुई तो पुराना रोडवेज भरा, और उधर से आगे फिर काली बाड़ी तक। और फिर लोगों का बयान है कि सैटेलाइट जो बस स्टैंड है इस्लामिया से 5-6 किलोमीटर दूर, वहां तक पहुंच गई सफे। और फिर ये तो वो थे जो इधर से नजर आ रहे थे छतों पर, दीवारों पर, यहां तक के लोगों ने जान तक की परवाह न की और खड़े हो गए ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो मजबूरन लाइट कट करवाना पड़ी। ये तो इधर मजमा था। और उसके बाद जो लोग आ रहे थे सिटी स्टेशन की तरफ से, उन लोगों ने देखा किसी तरफ से अब घुसने का रास्ता ही नहीं, तो उन्होंने वही सफे बनाना शुरू कर दी। चौपला से लेकर सिटी स्टेशन पर होते हुए कुतुब खाने तक, जो जनाजे से लगभग 1 किलोमीटर आगे सफे बनी हुई थी। लोगों ने बताया कि यहां नमाज ना होगी, तुम जनाजे से आगे हो। तो लोगों ने कहा हम भी जानते हैं, लेकिन उधर जगह ही नहीं है, नमाज हो ना हो, लेकिन उस नमाज में शरीक होने की नियत से खड़े हो गए। यही वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन अंदाजा लगा है, कोई और छोर था ही नहीं मजमे का, और ये मजमा ऐलान कर रहा था कि ताजुशरिया सिर्फ एक शहर वालों के दिलों में मकबूल नहीं, तमाम दुनिया के ईमान वालों के दिलों में मकबूल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज में शामिल हुए, कुछ लोगों के दिलों में वसवसे भी रह गए। ये जो आगे खड़े हो गए, क्या होगा इनका? कितने लोगों तक तकबीर की आवाज न जाने कैसे कैसे पहुंची, तो क्या होगा? और जब ये सवाल मेरे सामने आया तो मेरे ज़हन में एक हदीस आई। मैं हदीस पाक सुनाऊं, आप मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनबी सईद अल खुदरी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना फी बनी इस्राइल रजुलुन कतला 99 इंसाना सुम्मा खरजा यसलु फअता राहिबन फसअलहु फकाला अलहु तौबा काला ला फकतलहु वजाला यसलु फकाला लहु रजुलुन ईते करियता कज़ा व कज़ा फअदरकहुल मौत फन्दा बिसद्रिही नहवा फक़तसमत मलाइकतुर रहमत व मलाइकतुल अज़ाब फअवहल्लाहु इला हाज़िही अन तक़र्रबी व इला हाज़िही अन तबादी फकाला कीसु मा बैनहुमा फवुजिदा इला हाज़िही अक़रबा बिशिब्रिन फग़ुफ़िरा लहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान देखें, सुभान अल्लाह। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, जो लोग नमाज में शिरकत के बारे में मशकूक रह गए हो वो सब तवज्जो करें। हजरत अबी सईद खुदरी से रिवायत है, और हदीस बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है, दोनों किताबों में हदीस मौजूद है। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काना फी बनी इस्राइल रजुलुन, बनी इस्राइल में एक आदमी था,
कतला तिसतों व तिसरीना इंसाना, उसने 99 लोगों का कत्ल किया था। मौलाना सईद साहब तशरीफ रखे हैं। कत्ल किया था 99 लोगों का। कितना बड़ा जालिम, कितना बड़ा खूनी, कितना बड़ा कातिल। 1 2 10 5 नहीं, 99 लोगों का कत्ल किया। और सरकार फरमाते हैं सुम्मा खरजा यसलो, अब वो निकला सवाल करने के लिए। क्या सवाल करने निकला? वजाहत कर रहा है अगला जुमला, फअता राहिबन फकाला लहू फकाला अलहू तौबातुन। तो एक राहिब के पास पहुंचा जो बनी इसराइल का इबादत गुजार इंसान था। उसके पास जाकर कहा क्या इसकी तौबा है, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? जरा सोचिए, वो इतना बड़ा कातिल था, इतना बड़ा मुजरिम था, लेकिन उसका एहसास जाग गया, उसका ज़मीर बेदार हो गया और उसको ये तमन्ना हुई, ये तलाश हुई कि किसी तरह मेरी तौबा कबूल हो जाए और गुनाहों का ये दाग मेरे ऊपर से धुल जाए। और हकीकत यही है कि जब इंसान जुर्म करता है, अगर जुर्म करने के बाद उसका एहसास जाग जाता है, ज़मीर बेकार हो जाता है, तो इंसान के कदम बुराइयों के रास्ते से रुकने लगते हैं और वो नेकियों के रास्ते पर कदम बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। हाँ, जब एहसास जागता है तो इंसान की जिंदगी में इनकलाब आता है। एहसास जागता है तो बड़े से बड़ा मुजरिम नेकियों का आलम बरदार बन जाता है। जब एहसास जागता है तो गुनाहों की दलदल में डूबा हुआ इंसान नेकियों की बुलंदी पर पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब एहसास ही मर जाए, एहसास ही न जागे, जमीर मुर्दा हो जाए, तो इंसान गुनाहों में और ज्यादा गर्क होने लगता है। आज रोना यही तो है। आज हमारी कौम के नौजवान, हमारी कौम के लोग गुनाहों में डूबे हुए हैं, मगर गुनाहों का एहसास बेदार नहीं होता, जमीर नहीं जागता। इसलिए ये नौजवान गुनाहों में और डूबता चला जा रहा है। मोबाइलों में ये गर्क हुआ, गानों में ये गर्क हुआ, फिल्मों में ये गर्क हुआ, शराब के नशे में ये गर्क हुआ। लेकिन अगर इसका एहसास जाग जाए तो ये गुनाहों की जिंदगी को ठोकर मारकर नेकियों की राह पर चलने लगे। जब एहसास जागता है तो जो कातिल रसूल बनने जाता है वो आशिक रसूल बन जाता है। हाँ, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका एहसास जाग गया था, पहुंच गया उस दौर के एक इबादत गुजार इंसान के पास, राहिब के पास, जो दुनिया छोड़कर अपने इबादत खाने के अंदर इबादत में लगा हुआ था। और जाकर पूछा लहू तौबा, क्या इसकी तौबा है, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? वो सिर्फ इबादत गुजार था, उसके पास इल्म न था। और जब बगैर इल्म के आदमी इबादत करता है तो इबादत गुजारी के बावजूद भी कभी कभी औंधे मुंह गिर जाता है। उसके पास इल्म की रोशनी न थी, इसलिए काला ला उसने जवाब दिया, नहीं इसकी कोई तौबा नहीं। इतना बड़ा जुर्म करके तौबा करने आया, तौबा कहां से होगी? अगर वो आलिम होता, उसके पास इल्म की रोशनी होती, तब वो कहता अरे मायूस क्यों होता है, तेरे गुनाह कितने ही बड़े, मगर खुदा की रहमत इतनी वसी है कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो एक इशारा रहमत फरमाता है तो बड़े से बड़े पापी के पापों को माफ कर दिया गया। मगर इल्म कहाँ था? वो सिर्फ इबादत गुजार था। अल्लाह कह दिया कोई तौबा नहीं, तो उसने भी सोचा 99 ही क्यों रहे, सैकड़ा ही पूरा क्यों ना करूं। इसलिए फरमाते हैं आका फकत लहू, तो उस कातिल ने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। 100 की गिनती पूरी कर ली, कर तो चुका 100वां कत्ल भी, 100वां कत्ल भी कर दिया। आका फरमाते हैं वजाला यसलो, मगर जमीर बेदार हो चुका था। एक झटके में 100वां कत्ल तो कर दिया, मगर जमीर मुर्दा ना हो सका, एहसास ना सो सका। फिर लोगों से पूछना शुरू किया, जो मिलता पूछता मेरे इस गुनाह की कोई तौबा है? फकाला लहू रजुल, तो एक मिल गया साहिबे दिल। उस आदमी ने उससे कहा ईते करियता कजा व कजा,
ऐसी ऐसी बस्ती में चला जाओ। उसने पूरी निशानियां बताई। उस बस्ती का नाम ये है, वो इतनी दूरी पर है, उसकी पहचान ये है, कजा व कजा। उसने पूरी निशानियां बता दी। उस बस्ती में चला जा, उस बस्ती में जाकर तेरी तौबा कबूल हो सकती है। क्या था उस बस्ती में? सारेही ने हदीस ने फरमाया कि उस बस्ती में एक अल्लाह वाला रहा करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाला रहता था। इसलिए उस आदमी ने कहा कि बस उस बस्ती में चला जा, वहां जाकर दुआ करेगा, तौबा कबूल करेगा, तो उस अल्लाह वाले की बरकत से तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। हदीस पाक के ये अल्फाज बता रहे, वाकया पिछली उम्मत का है, लेकिन सरकार ने इसका इनकार नहीं किया। और ये उलमाए किराम मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे, ये सब जानते हैं कि अगर कुरान या हदीस में पिछली उम्मत का कोई वाकया बयान किया जाए और उस पर इनकार ना हो, तो वह इस उम्मत के लिए भी होता है। उसने कहा था उस बस्ती में जा, वहां अल्लाह वाला है, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। तो पता चला कि जहां अल्लाह वाला होता है वहां दुआएं कबूल होने की ज्यादा उम्मीद होती है। हाँ हाँ, हम जाते हैं महैम शरीफ, इसलिए कि वहां मखदूम महैमी है। हम जाते हैं हाजी अली के वहां हाजी अली है। हम अजमेर जाते हैं इसलिए कि गरीब नवाज है। दिल्ली जाते हैं इसलिए कि बख्तियार काकी और महबूबे इलाही है। हम किछौटा जाते हैं इसलिए कि मखदूम सुन्नानी है। हम बहराइच शरीफ जाते हैं इसलिए कि सैयदी सालार मसूद गाजी है। हम मारहड़ा जाते हैं इसलिए कि शाह बरकतुल्लाह से लेकर शाह नूरी मियां तक वहां कुतुब ही कुतुब है। हम बरेली जाते हैं इसलिए कि वहां आला हजरत और वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस की रोशनी में हम जाते हैं इन अल्लाह वालों की बस्तियों में। तवज्जो करें, बस थोड़ी देर की तकरीर होगी। हाँ, दिल से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो यहां जाने से इनकार करने वाले देखें इस हदीस को कि उसने कहा था ऐसी ऐसी बस्ती में चला जा। अब ध्यान दीजिए, उसने चलने का इरादा किया, अपनी बस्ती के किनारे आया था, बाहर कदम निकाला भी न था, बस किनारे आया। फअदरकहुल मौत, तो उसको मौत ने आधा पूछा, मौत आ गई। चला था क्या इरादा लेकर, लेकिन मौत वहीं आ गई। हाँ हाँ, ये एक सच्ची हकीकत है कि आदमी कैसे कैसे मंसूबे बनाता है, कैसे कैसे प्लान बनाता है, कैसी कैसी तदबीरें इख्तियार करता है, क्या क्या स्कीमें सोचता है, लेकिन जब मौत का पंजा दबोचता है तो सब कुछ रखा ही का रखा रह जाता है। बेशक बेशक। और किसी को पता नहीं कब मौत आ दबोचे। इसलिए इससे पहले कि मौत आए, मौत के बाद का इंतजाम करो, ताकि जब जाओ तो खाली हाथ होने पर घबराते न जाओ, अल्लाह की रहमत पर मुस्कुराते जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत फअदरकहुल मौत, तो उसको मौत आ गई। सोचिए दिल में कैसी तड़प थी, कैसा जज्बा था, मेरे गुनाहों का ये दाग धुल जाए, मैं उस बस्ती में पहुंचकर उस अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर तौबा कर लूं और उसकी बरकत से मेरी तौबा कबूल हो जाए। मगर दिल की हसरत दिल ही में रह गई, बस्ती के किनारे पर ही आ गई मौत। अब देखो जज्बा, तड़प देखो, सच्ची तड़प। सरकार फरमाते हैं फना बेसदरे ही नहवा, तो अब जब जमीन पर गिर गया, मौत ने दबोच लिया, बदन से रूह निकलने लगी, खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, जमीन पर गिरा हुआ है। उस आलम में भी अपने सीने के बल उसने खुद को उस बस्ती की तरफ घसीटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा जज्बा था उसका कि जान निकलते वक्त, जाकनी के वक्त, नज़ा के वक्त, जब बदन मौत के शिकंजे में कसमसा रहा है, वो अपने आप को उस बस्ती की तरफ घसीट रहा है। और कितना घसीट सका,
वो अभी हदीस के अगले जुमलों से आपको पता चलेगा। बस वो जो घिसट सकता था घिसटा और उसके बाद रूह निकल गई। सरकार फरमाते हैं वक्त समत मलाइकतुर रहमत व मलाइकतुल अजाब। अब रहमत के फरिश्ते भी आ गए और अजाब के फरिश्ते भी। दोनों में बहस होने लगी। अजाब के फरिश्ते कह रहे थे इसको रूह हम लेकर जाएंगे, ये बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा कातिल था, बहुत बड़ा खूनी था, बहुत बड़ा पापी था, ये अजाब का हकदार है, हम इसकी रूह को लेकर जाएंगे। और रहमत के फरिश्ते कह रहे थे ये मुजरिम जरूर था, कातिल जरूर था, पापी जरूर था, गुनहगार जरूर था, लेकिन ये सच्ची तौबा की नियत से एक अल्लाह वाले की तरफ चला था, इसलिए इसकी रूह को हम रहमत के फरिश्ते लेकर जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। दोनों में होने लगी बहस। अब रहमत की शान देखो, किसकी नाफरमानी करते हो तुम, वो कैसी रहमत वाला है। सरकार फरमाते हैं फाओहा इला हाज़िही अंत क़र्रबी वाओहा इला हाज़िही अंत बादी। तो जिस बस्ती की तरफ वो चला था, अल्लाह वाले की बस्ती, अल्लाह ने हुक्म दिया ये बस्ती तू करीब आ। सुभान अल्लाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत देखो, हुक्म दिया ए बस्ती तू करीब आ। और जिस बस्ती से चला था उस बस्ती को हुक्म दिया तू पीछे हट, तू दूर जा। उसको करीब आने का हुक्म दिया, इसको दूर जाने का हुक्म दिया। और दोनों बस्तियों के दरमियान जितना फासला था आधा भर वो करीब आ गई, आधे भर ये दूर चली गई। आधा आधा दोनों ने फासला तय किया। और फिर फरमाते हैं सरकार फकाला कीसू मा बैनहुमा। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों बहस खत्म करो, दोनों बस्तियों के दरमियान इसका फासला नापो, देखो ये किसके करीब है किससे दूर है। शान रहमत देखो, खुद उस बस्ती को दूर हटाया है, इस बस्ती को करीब बुलाया है और फरिश्तों से फरमा रहा है अब इसका फासला नापो। और जब दोनों तरह के फरिश्तों ने फासला नापा तो सरकार फरमाते हैं फवुजिदा इला हाज़िही अक़रबा बिशिब्रिन। तो ये शख्स अल्लाह वाले की बस्ती से एक बालिश्त करीब निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस वही एक बालिश तो वो घिसता था, सिर्फ जान निकलते वक्त और कितना चल सकता था, बस घिसता था एक ही बालिश। अल्लाह ने दोनों बस्तियों को बराबर बराबर फासला तय कराया था। आधा रास्ता वो आगे बढ़ी थी, आधा ये पीछे हटी थी, बीचों बीच का मसला आया। और फिर जब नापा गया तो वही एक बालिश जो वो घिसट कर उसने तय की थी, बस उतना ही वो करीब निकला अल्लाह वाले की बस्ती के। सरकार फरमाते हैं वगुफिरा लहू, तो उसकी मग़फ़िरत कर दी गई, गुनाह बख्श दिए गए और रहमत के फरिश्तों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। शान रहमत देखो। अल्लाह हम भी तेरे गुनहगार बंदे हैं, तू रहमत फरमाना चाहता है तो इस तरह रहमत फरमाता है। अल्लाह ऐसे ही नेक बंदों के सदके में हम सबके गुनाहों की भी मग़फ़िरत फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। अब देखें जो मैं बताना चाहता हूं कि वो नियत से चला था अल्लाह वाले की बस्ती जाने की, लेकिन वहां पहुंचना तो अलग रहा, अपनी बस्ती से निकल तक ना पाया पूरी तरह से, बाहर आकर मौत के पंजे में गिरफ्तार हुआ और सिर्फ एक बालिश घिसट सका था, उस बस्ती में पहुंच जाता तो जैसा कि उस इंसान ने इसको बताया था, अल्लाह वाले की बरकत से इसकी दुआ कबूल होती, तौबा कबूल होती, इसके गुनाह बख्शे जाते। इसीलिए तो वो चला था उस बस्ती की तरफ, लेकिन उस नियत से निकला, पहुंचा भी नहीं, मगर जो कुछ मिलना था वो नियत पर ही मिल गया। बेशक, बेशक। देखें आप, जो वहां जाकर मिलना था, थोड़ी देर बस, अब 10-5 मिनट की तकलीफ है। हाँ हाँ, वो वक्त तो आपने लेट किया, रात मैं लेट नहीं आया, मैं सुबह 10 बजे आ गया। तो अब इन लोगों की मर्जी, बस बात पूरी करके तकरीर खत्म करता हूँ।
बंबई के हालात तो सबको मालूम है। ये जनाब असलम साहब की बात के वक्त तक प्रोग्राम चल रहा है, तो लेकिन अब ज्यादा नहीं खींचेंगे। जो बात कहना थी वह पूरी कह भी नहीं पाऊंगा, बस बात समझा दूं और बात खत्म करूं। तो अब देखिए, जो वहां जाकर मिलना था, नियत करने पर यही मिल गया, वो एक कदम भी न चल पाया, सिर्फ एक बालिश घिसता था सीने के बल मौत के वक्त, वही घिसटना काम आ गया। अब सुनो, जब किसी सच्चे बंदे मोमिन और अल्लाह वाले के नमाज जनाजा में शरीक होता है आदमी, तो मिलता क्या है? सरकार फरमाते हैं, इन्ना अव्वला तोहफतिल मोमिन अन युग़फ़रा लिमन सल्ला अलैहि। दुनिया से जाने वाले सच्चे मोमिन की तरफ से पहला तोहफा यह मिलता है कि जितने लोग उसकी नमाज जनाजा में शामिल होते हैं सबके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान तो अल्लाह। दुनिया से जाते ही पहला तोहफा है, और पहला वही बोला जाता है जहां बहुत चीजें हो। फिर तो तोहफे मिलते ही रहते हैं। जो मजार पर जाता है वो तोहफा पाता है, जो आवाज देता है वो तोहफा पाता है। फिर तो तोहफों का सिलसिला चलता है। वक्त नहीं कि ज्यादा तफसील करूं। पहला तोहफा ये है, आप निकले बंबई से, आप निकले किसी और शहर से, कि हम जाकर नमाज जनाजा में शामिल हो और गुनाहों की मग़फ़िरत का इनाम हमें मिल जाए, तोहफा मिल जाए। वो तो बस्ती से निकला भी ना था, आप तो अपने शहर से निकले भी, ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठे उस शहर मुकद्दस में गए और उस मजमे में शामिल हुए। अब नमाज होना ना होना बात की बात, लेकिन वहां तक पहुंच गए तो रहमत से महरूम ना रहेंगे। जब कदम निकालने पर उसको उसका इनाम मिल गया, तो वहां तक पहुंचने पर आपको वो इनाम क्यों ना मिले? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब, बहुत खूब। हमारा ईमान कहता है कि अल्लाह की रहमत ने वो इनाम जरूर दे दिया। वहां तक पहुंच गए, शामिल हो गए, और ये कौन कह सकता है कि नमाज न हुई? जितने लोग पीछे थे, तकबीरों की आवाज लेट पहुंची, मगर पहुंची। लेकिन वो तो शरीफ मसला रहा, मगर रहमत हक का तकाजा समझिए कि आप जब उस मजमे में शामिल हो गए, उसी नियत से गए थे, तो इनाम के हकदार हो गए। बेशक, बेशक। और ये सारा मजमा, बस आखिर में एक हदीस का मफहूम सुना दूं, अल्फाज से सुनाने का वक्त नहीं। सरकार तशरीफ फरमा है, एक जनाजा निकला, लोगों ने तारीफ की, फरमाया वजबत, लाजिम हो गई, वाजिब हो गई। दूसरा जनाजा निकला, लोगों ने बुराई की, इरशाद फरमाया वजबत, वाजिब हो गई, लाजिम हो गई। लोगों ने कहा सरकार क्या वाजिब हो गई? इरशाद फरमाया जिसकी तुमने तारीफ की उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिसकी तुमने बुराई की उसके लिए दोज़ख वाजिब हो गई। क्यों? अल मुस्लिमूना शुहदाउल्लाह ताला फिल अर्द, इसलिए कि मुसलमान जमीन में अल्लाह के गवाह हैं, मोमिन जमीन में अल्लाह के गवाह हैं। जिसके जन्नती होने की गवाही देते वो जन्नती, दोस्त की होने की गवाही दे दे दोस्त की, वो 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का मजमा, जिसमें बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े मशाइख थे, बड़े बड़े पीर थे, बड़े बड़े अल्लाह वाले थे, और बड़े बड़े मुत्तकी थे, परहेजगार थे, हाफिज थे, हाजी थे। वो पूरा मजमा गवाही दे रहा था कि ताजु शरिया अल्लाह के मकबूल है, ताजु शरिया अल्लाह वाले हैं, ताजु शरिया अल्लाह के वली है, ताजु शरिया अल्लाह के महबूब है, ताजु शरिया अल्लाह के प्यारे हैं। और आका फरमाते हैं मुसलमान जमीन में अल्लाह के गवाह है। अल्लाह के इन गवाहों ने गवाही दी, तो यकीनन ताजु शरिया अल्लाह के वली भी है, अल्लाह के प्यारे भी है, अल्लाह के महबूब भी है, अल्लाह के मकबूल भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, जिंदाबाद। बेशक आज ये हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्कों के दौरे पर रहते ही किसी भी मुस्लिम मुल्क में जाएं तो सीना ठोक कर कह सकते हैं कि इस्लाम की जितनी बड़ी शख्सियत इस दौर में हमारे मुल्क में थी, तुम में से किसी के पास नहीं। क्या बात है, क्या नुक्ता ये दिया तो हुजूर, वाह। हमारे प्राइम मिनिस्टर को मुस्लिम मुल्कों में
फख्र करने का इतना बड़ा मौका, ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि आज तक पूरी तारीख में हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में भी इतना बड़ा मजमा किसी के जनाजे में हुआ ही नहीं। बेशक बेशक। इसलिए कि इस दौर में कोई इतनी बड़ी शख्सियत ही नहीं। तो हमारे मुल्क के लिए फख्र, वो जामे अजहर वालों ने उन्हें फख्रे अजहर का अवार्ड दिया। हम कहते हैं वो फख्रे अजहर ही नहीं, फख्रे हिंदुस्तान है, वो फख्रे अहले इस्लाम है। बेशक हर हिंदुस्तानी दुनिया के हर मुल्क से कह सकता है कि इस जमाने में किसी भी मुल्क में इतनी बड़ी शख्सियत नहीं, और हर मुसलमान किसी भी मजहब वाले से कह सकता है कि किसी भी मजहब वाले के पास इतनी बड़ी शख्सियत ही नहीं। हाँ हाँ बेशक बेशक। अकीदत आप पूछिए, जो लोग नॉवेल्टी से आगे काली बाड़ी की तरफ को खड़े हुए, तो वहां जगह जगह मंदिर बने हैं। तो मंदिरों के पुजारियों ने खुद शौक से मुसलमानों से कहा, आइए मंदिर के चबूतरे पर नमाज पढ़ ली। क्या बात है। चबूतरों पर नमाज पढ़वाई, मंदिरों में खड़ा कर दिया, जगह ही नहीं मिल रही थी। सबको अकीदत, और इतना बड़ा मजमा, न कोई हादसा, न कोई खींचता, न कोई वाकया, इसलिए कि सबकी हिफाजत कोई प्रशासन नहीं कर रहा था। ताजुल शरिया की रूहानियत, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक वो शान है ताजुल शरिया की। इस दौर में वो जिस शान से देखो, उसमें इस दौर में बेमिसाल फतवा लिखते देखा तो जमाने ने फिकी बसीरत को देखकर कहा ये फकीह आजम है। इल्मे हदीस पर कलम उठाया तो दुनिया कही उठी इस दौर के मुहद्दिस आजम है। और जब शान तकवा देखी तो कहा इस जमाने के मुत्तकी आजम है। और शरीयत की हिफाजत का जज्बा देखा तो सबने कहा ये बेशक ताजुल शरिया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और वो आखिरी बात, जुरतो हक गोई वक्त होता तो मैं जायजा लेता आला हजरत के औसाफ की झलक कैसे, हुज्जतुल इस्लाम की खूबियों की झलक कैसे, मुफ्ती आजम के कमालात की झलक कैसे, मुफ्ती आजम की अहलिया की खूबियों की झलक कैसे, और मुफस्सिर आजम के महासिन की झलक कैसे, मगर इसका वक्त ही नहीं। हाँ, आखिर में इतना कह दूं कि सरकार ताजुल शरिया मुफ्ती आजम के ऐसे सच्चे जानशीन के हुजूर मुफ्ती आजम अरब की धरती पर पहुंचे। नजदियों ने टैक्स लगाया था, किसी आलिम की हिम्मत न थी कि टैक्स के खिलाफ कलम उठाता, जबान खोलता। मुफ्ती आजम ने अरब की सरजमीन पर मक्के शरीफ में बैठकर अरबी जबान में नजदियों की इस हरकत का रद्द किया और टैक्स के खिलाफ पूरी किताब लिखी, जिसकी नकलें लोगों ने उसी वक्त इधर उधर पहुंचाई। और नतीजा यह हुआ कि उस साल नजदी हुकूमत ने टैक्स वापस ले लिया। वाह सुभान। हुजूर ताजुल शरिया को देखो कैसे सच्चे जानशीन। जब अरब में पहुंचे, अपनी नमाज अलग, सुन्नी की नमाज नजदी वहाबी के पीछे होगी ही नहीं। बेशक बेशक। पहले जानबूझकर तो ईमान तो खतरे में पड़ ही जाएगा, नमाज होने का तो सवाल ही नहीं। अपनी जमात अलग, पकड़ लिया पुलिस ने और ले गई। हर तरह से पूछगछ हुई। जब पूछा जा रहा था, कचहरी उनकी थी, काजी उनका बैठा था, पूछने वाले सीआईडी के लोग उनके थे, पुलिस फोर्स चारों तरफ से घेरे थी। मगर जब मुफ्ती आजम के जानशीन ने बोलना शुरू किया, जमाने ने कहा ताजुल शरिया ये हिंदुस्तान नहीं है, ये मुरीदों अकीदतमंदों का झुरमुट नहीं, ये उन नजदियों का तरवार है जो सुन्नियों के नंबर 1 दुश्मन है। सोच कर बोलिएगा। मगर ताजुल शरिया कह रहे थे, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बेशक बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न घबराया था, डरते भी क्यों। रब ने ऐलान फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा से अल्लाह से ही डरा करते हैं, सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है। अल्लाह के बंदों में से उलमा ही अल्लाह से डरते हैं, वो किसी का डर नहीं करते। जानशीन मुफ्ती आजम ने उनके दरबार में ऐलान हक किया, 11 दिन के लिए जेल में डाला, मगर फरमाया जेल में डालो मगर हक बात कहने से ना रुकूंगा। क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
और जब बोल रहे थे दुनिया ने कहा था हजरत ये तो न जाने कितने बड़े दुश्मन हैं, सोचकर बोलिए। तो फरमा रहे थे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चढ़ा दें फांसी पर, मार दे गोली, ये फख्र करेंगे कि हमने यजीदी किरदार जिंदा कर दिया और मैं फख्र करूंगा कि मैंने हुसैनी किरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर भेजा जेल, वो उम्र शरीफ और जेल 11 दिन जेल, मगर न घबराहट न परेशानी, होठों पर मुस्कुराहट। सुभान कभी अल्लाह, सोचा भी न था कि ये सुन्नत भी अदा हो जाएगी। आज ये हुसैन पाक का करम है कि उनके शहजादे ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत अदा हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब 11 दिन के बाद निकाला और मदीने शरीफ भेजने की बजाय जद्दा भेजा, हिंदुस्तान की तरफ रवाना कर दिया। मदीने शरीफ हाजिर न हुई, दिल तड़प गया और फिर दिल की धड़कनें पुकारी, दागे फुरकते तैबा। सुभान अल्लाह। हिल जाता, वाह, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और कितनी सच्ची तड़प थी, कितनी सच्ची हसरत थी कि जिस गवर्नमेंट ने वापस भेजा था, अगले साल उसी गवर्नमेंट ने दावतनामा भेज कर बुलाया, आओ और गुंबदे खजरा का दीदार करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्रे के लिए, जियारत गुंबदे खजरा के लिए लोग कहते हैं कि यहाँ के सफीर के जरिए सऊदी गवर्नमेंट का दावतनामा आया। हाँ, जाहिर में आया, दावतनामा उनका था मगर बुलावा उनका न था। बुलावा उनका था जो गुंबदे खजरा में आ रहा वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने बुलाया। बेशक जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा, ताजुश शरिया के हवाले से इसका सर फख्र से बुलंद रहेगा। बोलने को बहुत कुछ, तकरीर अभी इब्तिदा है मगर वक्त नाजुक आया, इसलिए गुफ्तगू यहीं पर खत। जनाबे शेख असलम जो आपके एमएलए हैं वो वादा कर ही चुके कि अब मौसम बरसात जाने के बाद और बड़ा प्रोग्राम करना है, वरना इस मौसम के हिसाब से तो ये प्रोग्राम भी बहुत बड़ा। माशाल्लाह दीवाने हैं, बाहर तक हैं। और ये शायद इस घराने की बरेली शरीफ से निस्बत की तासीर है कि इनके वालिद हाजी रमजान अली जब हज के लिए गए, मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए, तो सरकार ने ऐसा करम किया कि अपनी पैदाइश के मुकद्दस दिन उन्हें अपनी बारगाह में बुलाकर जन्नतुल बकी में दफन होने का मौका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बरेली शरीफ से मोहब्बत की तासीर है। मौला तबारक व तआला इस जलसे को कराने वालों की कोशिश को और आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। ताजुश शरिया पर बोलने के लिए, कुछ बोलने के लिए 1.5-2 घंटे का वक्त तो चाहिए ही, लेकिन यहाँ वक्त नहीं, इसलिए इब्तिदा पर ही इख्तिताम। मौला ताला कबूल फरमाए, कोई गलती हुई हो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।